बिखरे बाल हैं, सुती भी उठी हैं, मतलब खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने हैं। मैंने अपनी पीछे कर से डे का लुक क्रिएट करेंगे। क्या आउटफिट नजर आ रहा, पीछे इसके है कुछ जानवर सा बना हुआ है, ठीक है। तैयब की फोटो शायद लगी हुई ये पहले मेकअप करके आई है। जब भी इससे मेकअप करवाने जाना ही है तो ये मेकअप काहे करके आई है। 2 महीनों से नहाए भी नहीं है तो फिर ये ठोक ही लेते हैं। मुझे बुलाए तो प्लीज मेरे लिए गाड़ी भिजवाया करें, मुझे ऐसे ना बुलाया करें। कुछ तरीका है भीख मांग। ये मेरी करोला खड़ी हुई है, ठीक है, सिवा करोला सीता पोती चलती है। बंदर से जो लड़की खूबसूरत बनाया जाता है। कैसे मस्त किस्म के परफ्यूम रखे हुए, मुझे कोई देखेगा नहीं ना, मैं पर्स में डाल। बारात की दुल्हन हूँ, ये वलीमे की दुल्हन है। हम जो है वो दुल्हन है, लेकिन देयर इज नो दुल्हा एट ऑल। मुझे तो इनका तो चलो होगा जिंदगी में, मेरा तो ये दुख का खत्म नहीं। बगीचे के हाथ में गुलाब ज्यादा देर तक देखेंगे ज्यादा पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। बहुत मनुष्य लग। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर व्लॉग। आज मैं इतने टाइम बाद जो है मैं व्लॉग बना रही हूँ, ऑलमोस्ट कोई 3 हफ्तों के बाद। तो मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई, मतलब इतनी ज़्यादा काहिल और नाहिल मैं हो चुकी हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि व्लॉग क्या बनाना है। खैर आज का व्लॉग क्या होने वाला है, आज का व्लॉग ये होने वाला है कि मैं बिल्कुल अभी उठी हूँ। मेरे गले से लग नहीं मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि भाई निम्रा की बैठी बैठी आवाज़ है, तो ज़रूर निम्रा भी उठी होगी। बिखरे बाल हैं, सुती भी उठी हैं, मतलब अभी उठी हूँ। यहाँ वो मीम फिट नहीं होती है। खैर हम लोग अभी उठे, जब मैंने देखा तो 11:30 बज गए थे, जबकि मेरा एक शूट है, ब्राइडल शूट, जिसका कॉल टाइम था 12 बजे। जब मैंने अलार्म लगाया था वो लगाया था 11:30 का, लेकिन अलार्म बजता रहा और वो हो गए 11:37। मुझे लगा कि ये मेरी यूनिवर्सिटी वाला अलार्म है, जो कि मैंने 8:30 बजे का लगाया होता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बजता रहता है। अम्मी आके मुझे उठाती है, लेकिन आज संडे का दिन है और अम्मी भी घर पर नहीं है। मेरी खाला उनका ऑपरेट हुआ है, तो आज अम्मी उनके पास थी। मैं भी सुबह 5 बजे ऑफिस चली जाती है, तो घर पे मैं और मेरा मक्खी जैसा निकम्मा भाई है, जो कि देखें कैसे सो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सो रहा है, तो फिर भाई मैंने जाना था। मुझे लगा कि अम्मी मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करके देंगी, वही हमें जो गंदी आदतें अम्मी ने डाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने हैं। मैंने अपनी पीछे कर अभी मैंने प्रेस किया और देखिए अपनी चोरी टांग इसके ऊपर रख दी है। खैर अभी जो हम अपनी शर्ट प्रेस करेंगे, फिर जो है हम रेडी हो जाएंगे और फिर अपना बैग पैक करेंगे और चले जाएंगे। और आज हम शूट पे कौन से डे का लुक क्रिएट करेंगे, क्या आउटफिट पहनेंगे, क्या ज्वेलरी पहनेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो। मेरे सब्सक्राइबर 280 से बढ़े नहीं रहे, पहले 270 से नहीं बढ़ते थे, अब 280 से नहीं बढ़े। प्लीज़ इसको 300 के कर दो ताकि मैं पार्टी कर लूँ इसकी। रहा नहीं जाता। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने पहनी है ये शर्ट काले रंग की, ठीक है, बेसिक शर्ट है। पीछे इसके है कुछ नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा, पीछे इसके है कुछ जानवर सा बना हुआ है, ठीक है। तैयब की फोटो शायद लगी हुई तैयब जो है इतना तैयार हुआ, इसने बादशाह कंगी किया, मुझे लगा कि आज ये कुछ प्रोडक्टिव काम करेगा, लेकिन फिर साथ ही इसने कोना मल लिया और अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा लिया और ये खेलने लगा है गेम। अब मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आई हुई है बिस्मा। तो बिस्मा का भी आज शूट है काशीज पे, तो जब भी इसका शूट आएगा आपने इसका शूट ज़रूर देखना है, ठीक है। ये पहले मेकअप करके आई है, जब भी इसको मेकअप करवाने जाना ही है तो ये मेकअप काहे करके आई है, मेरा एक सवाल है। मैं देखो पहले मैं भी ऐसे ठोक के जाती थी, जब नया नया आता है ना इंसान का, तो फिर इंसान ऐसे ही मुँह पर मेकअप ठोक के जाता है। फिर जब ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर असलियत बाहर आ जाती है, फिर हम कहते हैं चलो उधर भी जाके मेकअप ही ठोकना, तो अपने घर से ऐसे चल जाओ। तो हमें तैयार हो गई है, मेरी पैंट है, ये मेरे शूज़ हैं, मुझे वाइट शूज़ अच्छे लगते हैं और मेरे पास ढेर सारे वाइट शूज़ हैं। और लेंजेस जो है वो मैंने रखनी है, हील वाला जितना मैंने नहीं रखा, चाहे मैं 5 फुट की भी हील पहन लूँ, मैंने इतने ही छोटा लगना है, तो मैं हील्स अब रख ही नहीं रही। और अपना सामान मैंने रख लिया। ओह ये तो हमने लगाया ही नहीं, और हम तो 2 महीनों से नहाए भी नहीं है, तो फिर ये ठोक ही लेते हैं। खैर अब जो है वो मैंने राइड करवा लिया। जब मुझे लगा था बस करीब ही होगा ना कहीं शूट, जब मैंने राइड कराया तो मेरा 1200 किराया बन रहा है। मेरा तो दिल मेरे हाथ में आ गया। मेरे किरायों से मेरी बड़ी जान जाती है ना, कि किराए ना दो, बंदा थोड़े से पैसे कमा रहा है, उसमें से 3000 किराया भी लगा दे, तो सॉरी आई कांट डू दिस। अगर कोई मुझे बुलाए तो प्लीज़ मेरे लिए गाड़ी भिजवाया करें, मुझे ऐसे ना बुलाया करें। कुछ तरीका है भीख मांगने का। खैर अब हम जो है वो निकलते हैं। गाड़ी फिर भी नहीं मैंने कराया, मैंने रिक्शा कराया। मैंने कहा कहीं से तो पैसे बचे, फिर भी मेरा 900 रुपये आ रहा है। मैं
गजब बेइज्जती है। खैर अब हम लोग जो है वो निकलते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। शूट कहीं और होगा, और नहीं मेकअप कहीं और होगा, शूट कहीं और होगा, पता नहीं क्या है, बस निकलते हैं। ये मेरी करोला खड़ी हुई है, ठीक है, सिवा करोला, इसमें हम बैठेंगे। आप ही है ना अंकल? हाँ, मैं ऐसे बैठ गई हूँ बगैर देखे छेके। मैं कोई और ना रिक्शा हो, कहीं मैं कहीं PIA रोड पहुँच जाऊँ। भाई ये जो है इनका स्टूडियो है, फातिमा ग्लैम स्टूडियो, जहाँ मैंने आना था। और मैं इतनी दूर आ गई हूँ, मेरी ना आंखें ही नहीं खुल पा रही। मतलब मैं सुबह 6 बजे सोई, 10 साढ़े 11 बजे तक उठ गई, मेरी आंखें खुल ही नहीं रही हैं। लेकिन अगर मैं अपनी आंखों से कहूँ ना खुल जा, और खुल जा, तो ये खुल भी जाती है। अब हम ऊपर चलते हैं पहले। मतलब हम लोग इतना घूम के आए, अंकल ने ना वहाँ पर रिक्शा खड़ा कर लिया वहाँ पे, तो अंकल कहते बेटा है यहीं कहीं। फिर मैंने कहा अंकल आप मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद ही ढूंढूँ। फिर मैंने सामने देखा तो मेरे सामने ही था। तो खैर यहाँ से ऊपर जाना है, हम ऊपर चलते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, गर्लिश गर्लिश। अब ये ऊपर जाना है कि इधर। तो हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो में, ठीक है। ये सैलून नहीं है, ये वो है मेकअप स्टूडियो नहीं होता जहाँ पे सिर्फ लीता पोती चलती है, बंदर से जो लड़की खूबसूरत बनाया जाता है, ये वो वाला प्रोसीजर यहाँ पर होता है। बड़ा ही गर्लिश सा मुझे लग रहा है, मैं इसको देख रही हूँ ना, पिंक पिंक सा, यू नो, पिंक कलर का। तो फिर वैसा सा है, मैं दिखा देती हूँ। ये जो है यहाँ पर बैठूँगी मैं, यहाँ पर मेरा मेकअप होगा, ये सब ये है। बाकी सब छोड़ो, मैं जब एंटर हुई ना, मुझे यहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी सी चीज़ नज़र आई, जो कि है ये। कैसे मस्त किस्म के परफ्यूम रखे हैं, मुझे कोई देखेगा नहीं ना, मैं पर्स में डाल लूँगी। लेकिन अब तो मैंने व्लॉग में बता रही है, मैं चोरी भी कर रही हूँ, तो मैं लोगों को बता करती हूँ। खैर 2 शूट हैं, एक मेरा और एक किसी और लड़की का है। ये बारात वाला जो है ये मेरा होगा, और ये वलीमे वाला है ये किसी और लड़की का होगा। और ये है मेरी होल लुक। और मैं अपनी शर्ट के पीछे तैयब की जो फ़ोटो बनाई थी वो भी दिखा देती हूँ। अबे ये तो लड़की है, मैं इसका हमें तैयब कहीं जा रही हूँ। खैर यहाँ पे हमारा शूट होगा, और सबसे पहले होगा मेकअप। मैं बगैर मेकअप के 2 घंटे से व्लॉग कर रही हूँ, बना रही हूँ। सुभान के व्लॉग्स में देखती हूँ तो उसमें वो कहते हैं मैं व्लॉग करने लगा हूँ, तो वो मेरे मुंह पे चढ़ गया है। खैर अच्छा मेकअप लग रहा है यार। शुरू करते हैं, इससे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो मेकअप हम लोगों ने शुरू कर दिया था, फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट को रोका। मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, पहले पेट पूजा फिर कान पूजा। ये मुझसे खाली पेट काम करवाएंगी, फिर ना इनका काम अच्छा होगा ना मेरा अच्छा होगा। तो ये मैं सबको बता रही हूँ कि अगर आप मुझे बुलाते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए नाश्ता तैयार कर लिया करें। खैर नाश्ता इनकी छोटी बहन ने बनाया है। हमारे घर में तो छोटी बहनों से काम नहीं करवाया जाता, पता नहीं फिर यहाँ पे क्या सिस्टम है। बड़ी बहन मौजे मार रही है, छोटी बहन काम कर रही है। मैं तो अपनी बहन को ऐसे काम वाली आंटी बना के ये कर वो करती हूँ। और इधर बड़ी बहन जो है वो चाय पी रही है, और छोटी बहन। खैर ये हमारा नाश्ता है। चाय में नहीं पीती तो हम जूस पियेंगे, और ये ब्रेड और ऑमलेट। ऐसे घर वाली फीलिंग आ रही है मुझे, लग ही नहीं रहा मैं किसी सैलून आई हूँ। मेकअप स्टूडियो आई है ना। तो अब हम लोगों ने शर्ट और लेंसेज पहन ली हैं, लगाए नहीं है, मैंने पहने हैं। ये वैसे तो बड़ी जल्दी लग जाते हैं, आज इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ हो रही थी, इधर उधर हो रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई टिक गए फिर। तो शर्ट भी हम लोगों ने चेंज कर लिया ताकि मेकअप जो है वो बाद में ख़राब ना हो। और अब जो है वो हम अपना मेकअप शुरू करने लगे हैं। बैठ जाते हैं इस हॉट सीट पे, ठीक है, शुरू करते हैं। प्राइमरी उन्होंने मुझे लगा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़े मेकअप के स्टेप दिखाऊंगी। पूरा मेकअप ट्यूटोरियल चाहते हैं कि मैं आपको दूँ तो बना लेंगे, दिल किया तो ठोक लेंगे, नहीं किया तो नहीं। तुम्हारे उस ट्यूटोरियल पे मुझे पता है 3000 व्यूज़ आए। तो मेकअप जो है वो मेरा हो चुका है। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। अभी आपको मेकअप अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने ज्वेलरी नहीं पहनी हुई, ये सारा हेयर स्टाइल नहीं बना हुआ, और लाइट भी यहाँ से कम आ रही है, पीछे खाम खा के 2 बल्ब जल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ज्वेलरी वगैरह पहनेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हेयर स्टाइल बनाएंगे, फिर आपको अपनी पूरी लुक दिखाएंगे। तो मेरा मेकअप हो चुका है डन। मैंने अपनी ज्वेलरी भी पहन ली है, ये जो है फूल भी लगा लिए हैं। बस दिल कर रहा है कि संजय लीला बंसाली मुझे कॉल करे और कहे आ जाओ निमरा, तुम्हारे साथ एक गाना शूट करते हैं। खैर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं कहाँ सरहद पार करके जाऊँगी। मैं बारात की दुल्हन हूँ, ये वलीमे की दुल्हन है। हम जो है वो दुल्हन है, लेकिन देयर इज़ नो दुल्हा एट ऑल। मुझे तो इनका तो चलो होगा ज़िंदगी में, मेरा तो
ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी पैदा हो रहा है। खैर इन्होंने हमें तैयार किया, ये फातिमा है, ठीक है, और ये स्टिल अभी भी तैयार ही कर रही हैं। अभी मैंने लहंगा नीचे नहीं पहना है क्योंकि लहंगा जो है वो काज से बाहर का भारी है, ठीक है, उसको पहनूंगी तो मैं लटक के नीचे मर जाऊंगी, टपक जाऊंगी मैं। खैर हम लोग अभी लहंगा नहीं पहनेंगे, शूट वाली जगह पे जाके पहनेंगे। शूट की जो जगह है वो है जौहर टाउन, और जौहर टाउन जाके पहनेंगे। ये मेरी हॉल लुक है। हंसना नहीं निमरा, दूल्हे नहीं हंसती। खैर वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। लहंगा पहनूंगी ना और मैं और ज़्यादा अच्छी लगूंगी। ये मेरे शूट को देखने के लिए आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अच्छा। अब जो है हम लोग अपने शूट के लिए निकलने लगे हैं क्योंकि शूट यहाँ पे तो था नहीं ना। शूट के लिए जगह कोई फार्म हाउस था और वो मेरे ख्याल से जौहर टाउन में है। तो अब जो है वो हम लोग वहाँ जाने लगे हैं। मैंने अपनी शर्ट पकड़ ली क्योंकि वापसी पे जब शूट हो जाएगा फिर क्या ही ज़रूरत पड़ेगी कि हम दोबारा कोई भी शर्ट, यही शर्ट पहन के आएँ। फिर हम जो है वो एक दूसरी शर्ट पहन के आएंगे। अभी हम किसी ना करें, घर भी तो जाना है, तो अभी हम चले बैठते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। क्या लोग डरते हैं तुम्हारी ड्राइविंग से? यार लड़की है ना, वुमेन, समझ जाओ वही। मतलब कहीं कहीं भी मार सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ माई होल लुक। आप देख लें, ये लहंगा खूबसूरत सा, ठीक है। ये है मुबीन डैशिंग का लहंगा। वो मुझे पहले कह देते हैं निमरा मैं लहंगा दे रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी प्रमोशन कर देना। तो भाई ये लहंगा उनका है। ज्वेलरी किसकी है फातिमा? जमजम की है, ठीक है। ये ना समझ लीजिएगा कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये जमजम ज्वेलर्स की है। और मेकअप जो है हम आपको करीब से दिखाते हैं। और करीब लाओ, और करीब लाओ, ये देखो। और ये देखिए गुलाब के हाथ में, आपने कभी गुलाब देखा है? इधर देखिए ना, गुलाब के हाथ नहीं, बगीचे के हाथ में गुलाब। मस्त जोक मारा। तो खैर ये हम लोग तैयार हो गए हैं। हमेशा ही मैं वक्त की पाबंदी करती हूँ लेकिन मुझे सिखाया जाता है कि वक्त की पाबंदी ना किया करो निमरा। आज भी इन्होंने और ये हमारी वलीमे की ब्राइड है, इन्होंने सबने मिलके वक्त की पाबंदी की, लेकिन फोटोग्राफर ने अचानक से हमें सिखा दिया कि वक्त की पाबंदी बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, ना किया करें। जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें वक्त की पाबंदी बिल्कुल हम पे सूट नहीं करती। तो आज वो फिर जो है वो आधा घंटा लेट है। जिस जगह पर हम लोग शूट करने आए हैं ये जौहर टाउन में थी, और जौहर टाउन वाले अंकल, मतलब जिनका ये फार्म हाउस है, वो कह रहे हैं 7:30 बजे से ऊपर 1 मिनट नहीं दूंगा, जल्दी करो। इन्होंने कहा मैं 200 रुपया दूंगी, कहता नहीं जल्दी जल्दी शूट करें और तितर बितर हो जाए। खैर मैं तैयार हो गई हूँ और मैं अच्छी बहुत जो सही वाली ब्राइड होती है ना वो लग रही हूँ, है ना? नहीं। मतलब ये प्रॉपर मेरून लिपस्टिक, थोड़ी सी जो थी ना लिपस्टिक यहाँ से वो हो गई थी, फिर मैंने खुद ही, मैं ब्यूटिशियन भी तो हूँ, तो खुद ही मैंने सेट सूट कर लिया और ये मैं हो गई हूँ तैयार। अभी हमारा जो शूट आएगा वो BTS हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ब्लॉग की ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। सीखो अपने भी ब्लॉग बनाने। हाँ देखो, ड्यूरेशन लंबी हो जाए, ड्यूरेशन लंबी होगी, लोग ज़्यादा देर तक देखेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। पैसा ही पैसा होगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ये लुक कैसे अच्छी लगी? कौन है वो जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? ये बहुत हल्के फूल है। 3 बजे का तो आप 5 बजे आ जाते हैं, 2 घंटा लेट आते हैं। तो मेरा शूट हो चुका है, मैं अपनी हालत में वापस आ चुकी हूँ। मैंने ये शर्ट पहन ली है, ठीक है। अब जो है वो हमारी वलीमे की ब्राइड का शूट चल रहा है। ये हैं, ये इनको तो ना ही पूछें, ये बहुत लेट आए हैं। इनको तो हम बिल्कुल भी अपने ब्लॉग में नहीं लेकर आएंगे, पूरे 3 घंटे लेट, जिस वजह से शूट इज़ नॉट गोइंग वेल। सो इनका नाम है बाबर। मैं आपको बताऊँ, आप मेरे से 200 रुपये लेके ये बाल कटवाएं। पिक्चर्स अपलोड होंगी ना तो तब देखना इस मेकअप में और उस मेकअप में कितना फ़र्क है। मैं तो खुद नहीं पहचान पा रहा। अभी तो मैंने मेकअप किया, अभी तो मैंने मेकअप किया है, अभी क्या, अभी तो उतारा भी नहीं है, अभी भी नहीं पहचान पा रहा। कपड़े तो बस चेंज किए मैंने, इग्नोर करें, ये हम काट देंगे, एडिट कर देंगे। तो
अब हम लोगों का मेकअप हो चुका है। हम मेकअप कह रही हूँ निम्रा पागल हो गई है, इतनी टाइट पोनी करके जो है ना निम्रा का दिमाग सुन्न हो गया है, बोला ही नहीं जा रहा। खैर अब हम लोगों का शूट जो है वो डन हो चुका है। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं कुछ खाने। मैं बगैर खाना खाए नहीं जा सकती यहाँ से, क्योंकि इस वक्त मेरे घर की गैस चली गई होगी और मेरी मामा तो ऐसे भी घर पे नहीं है, तो मुझे कौन ही कुछ खिलाएगा। तो हमने फातिमा जो सलोन वाली हैं उनको कहा कि भाई रोटी शोटी लाजमी। अब हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद ये मुझे घर पे ड्रॉप करेंगी। मुझे इस बात को सुन के मेरा दिल गार्डन हो गया। मैं खुशी से फूले नहीं संभाल रही थी कि इन्होंने मुझे कहा कि आपका घर किधर है। इनको मैंने बताया कि मेरी किराए से बहुत जान जाती है। जब मैं 3000 किराया खर्च करूँ तो मैं 3 दिन जब सो नहीं पाती कि भाई मैंने 3000 रुपये किराया खर्च किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे घर भी ड्रॉप कर देंगे, तभी हम जाएंगे खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। सो अभी भी स्टे ट्यून्ड ही रहना, ठीक है? नहीं भी ठीक है, बस आवाज़ आनी चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है ना, बस ठीक है। अब हम खाना शुरू कर लेंगे, तो चले खाना शुरू करें। बात सुनो, टिशू ना के दो। यू आर प्रोफेशनल शेफ, जल्दी लाओ जल्दी। अच्छा पढ़ा दे, मेरी पेन गंदी हो गई। ये देखो मेरी पेन गंदी हो गई है, मैं इसको कह रही हूँ जल्दी जल्दी लाओ। उधर से घूम के आ रहा था। अब हम लोग जाने लगे घर। अब सब कुछ खा पी लिया, बस अब घर जाने की बारी आती है। ये इतना ज़्यादा मेकअप मैं उतारूंगी तो मेरे सिंक में जो है वो रश पड़ जाएगा मेकअप का। तो सब कुछ लेंसेज ये सब कुछ मैंने उतार लिया, क्योंकि सोने लगी हूँ ना मैं। देखो घर जाते जाते घंटा लगेगा, घंटे में हम अपनी नींद पूरी कर लेंगे, फिर सारी रात हम जागेंगे। मस्त प्लान है। और फिर सुबह यूनिवर्सिटी से हम छुट्टी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, नहीं सुबह तो यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है। 2 हफ्ते हो गए मैं अपनी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी। मुझे लगता है वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे कि बेटा आप आया ही ना करो। तो कल हम ज़रूर यूनिवर्सिटी जाएंगे। अभी घर चलते हैं और फिर ब्लॉग एंड करते हैं। तो मैं आ गई घर, मैंने मुँह हाथ धो लिया। फिर मुझे याद आया कि भाई अभी हमारा वो तो रहता है। तो खैर भाई मेरा शूट बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत मेकअप था। आई डोंट नो कि इस कैमरे पर कैसा लग रहा था, लेकिन नेचुरली वो बहुत प्यारा लग रहा था और प्रॉपर एक मैं ब्राइड लग रही थी। और लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि हमने बहुत टाइट स्लीक बन बनाया हुआ था ना, तो जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द हुआ। तो अब बारी आती है ऑयलिंग की, क्योंकि मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है और मैं ऐसे बालों में तो जा नहीं सकती। और कल भी मेरा एक शूट है, तो बेहतर है कि हम तेल लगाएं। 1 घंटा 1.5 घंटा हम तेल लगा के रखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो नहा लेंगे। तो अब जो है वो हम महविश से कहते हैं कि वो हमारा तेल लगाए और फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। तो जी हम आ गए हैं महविश के पास। ये सुबह उठती है, काम पे जाती है, काम से आने के बाद सारा दिन ये बेड तोड़ती है। बेड भी पता नहीं सोचता होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन है आलसी इंसान जो मेरे ऊपर ही लेटा रहता है। और बेचारा टीवी ये कोई देख रही है ड्रामा जिसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये मैंने देखा था, मैंने इसको सजेस्ट किया कि भाई ये देखो ये अच्छा है। और अब जब हम तेल लगा रहे हैं, महविश को मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल लगा और मेरे सर का दर्द ख़त्म कर। तो खैर ये था आज का व्लॉग। होप यू लाइक द व्लॉग। मेरे पास ना कोई कंटेंट नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज जा रहे हैं तो फिर बना लेते हैं। तो फिर मैंने ये बना लिया, ठीक है। मतलब कंटेंट है, लेकिन मेरे पास काफ़ी मेरा जो शेड्यूल है ना वो बिज़ी चल रहा है। तो मैं फ्लैक्स नहीं मारी, सच्ची में बिज़ी चल रहा है और मैं बड़ा थकी सी फील करती हूँ डेली ना। पहले नहीं मैं थकती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं थक जाती हूँ। लगता है नहीं है थक ही जाती हूँ। तो आई होप यू लाइक द व्लॉग। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर मेरे इस तरह से शूट्स हो तो मैं व्लॉग्स बनाया करूँ या ना बनाया करूँ। सो आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं डेली व्लॉग। भाई नहीं होते डेली व्लॉग, क्योंकि मैं एडिट भी खुद ही करती हूँ। मैं रो के कह के थक गई हूँ कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा डेली व्लॉग्स। ये हफ्ते में 2 व्लॉग नहीं हो पा रहे, मैं डेली कैसे करूँगी। खैर देखें मेरी स्किन का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब बहुत सारे घर के दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।